अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहसिन सईद फ्रॉम आवाज़ मार्केटिंग। आई होप आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी के रिसेंट मास्टर प्लान की। अकॉर्डिंग टू न्यू मास्टर प्लान इसके डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगा। उसके बाद जो इसके अंदर जो डिफरेंट जोन्स बनाई गई हैं, डिफरेंट इसके अंदर ब्लॉक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको इसके एक्सेस पॉइंट से। इसका जो ये वाला पॉइंट है जो लाहौर ईस्टर्न बाईपास की तरफ से इसका एक्सेस आता है, इसको हम एक्सेस 1 का नाम दे देते हैं। और अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो यहाँ पे काला शाह काकू टोल प्लाज़ा, आपने काला शाह काकू टोल प्लाज़ा क्रॉस करना है, इंटरचेंज को क्रॉस करना है और आपने रोड को फॉलो करना है। यहाँ पे आपको एक्सेस 1 मिलेगा। जो इसका एक्सेस 2 है वो आता है NH45 GT रोड पे। यहाँ पे इनका जो अंडरपास का अप्रूवल है वो अप्रूव हो चुका है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे भी काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा इनका एक्सेस आता है वो आता है M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे पे। दिस इज़ M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे और यहाँ से आपको लाहौर स्मार्ट सिटी का थर्ड एक्सेस मिलेगा। जो इसका फोर्थ एक्सेस है वो आता है चक 44 रोड पे। दिस इज़ द फोर्थ एक्सेस। और इस चक 44 रोड को एक्सेस करने के लिए भी दो रास्ते हैं। आप अगर लाहौर सियालकोट मोटरवे जो M11 मोटरवे, अगर वहाँ से आप आ रहे हैं तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप GT रोड की तरफ से हैं तो वहाँ से भी इसको ईज़िली एक्सेस किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कितनी जोन्स बनाई गई हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू मास्टर प्लान। तो इसके अंदर 32 जोन्स हैं एंड 32 जोन्स आर एक्सक्लूडिंग सेक्टर A एंड सेक्टर B। इसको निकाल के 32 जोन्स बनती हैं। और जो सेक्टर A और सेक्टर B है, ये हमारा हाईलाइटेड टॉपिक है आज का। इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से जो हैं ब्लॉक्स बनाए गए हैं, कौन कौन सी जोन्स बनाई गई हैं, उनका पर्पस क्या है और क्या कुछ इन फ्यूचर इसके अंदर हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं पांडा मॉडर्न मिक्स से। पांडा मॉडर्न मिक्स बेसिकली जो है रेजिडेंशियल और कमर्शियल आउटलेट्स होंगी इस पर, लेकिन ये भी नॉट फॉर सेल है। जो लॉजिस्टिक आउटलेट मॉल है, लॉजिस्टिक एंड आउटलेट मॉल, इसके अंदर जो है 4 कनाल, 12 कनाल, 15 कनाल के मॉल्स होंगे और इसके अंदर जो है ना मिक्स आउटलेट्स बनाई जाएंगी और हो सकता है इसके अंदर रेजिडेंशियल भी ये लोग यहाँ पे बनाएं। उसके बाद आता है लाहौर थीम पार्क। लाहौर थीम पार्क जो है वो लाहौर का सबसे बड़ा थीम पार्क बनाया जा रहा है और अकॉर्डिंग टू द COO ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी मलिक असलम साहब, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेरिस व्हील बनाया जाएगा, विच इज़ गोना बी ह्यूज। और ये एक बहुत बड़ी और बहुत मेन अट्रैक्शन में से एक होगा लाहौर स्मार्ट सिटी की। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट की तरफ। स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट को रीलोकेट कर दिया गया है। पहले इसकी लोकेशन जो है यहाँ पे कहीं इसकी लोकेशन थी, लेकिन उसको रीलोकेट करके इसको अब थीम पार्क के साथ इसको जगह दे दी गई है। सेम वैसे ही रहेगा जैसे इनका प्लान है। स्टेडियम्स, क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, इस तरह की जो इन लोगों ने चीज़ें प्रोवाइड करनी थी अपने क्लाइंट्स को, वो उनका क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वही चीज़ें प्रोवाइड होंगी। सिर्फ ये है कि इनका जो है इन्होंने जगह रिलोकेट कर दी है। उसके बाद आते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट पे। अब हेल्थ एंड एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स होंगे, इसके अंदर जो है कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगी और इसके अंदर हॉस्पिटल होगा। जो फूड टेक वैली है, अब फूड टेक वैली जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर। ऑलरेडी इस पे सिंगापुर की कंपनीज़ और दुबई बेस्ड कंपनी जो हैं वो इस पे काम कर रही हैं। लैब ग्रोन फूड होगा इसमें और जो है फर्टिलाइज़र फ्री, और ये एक नया कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद आ जाता है ग्रैंड जामे मॉस्क एंड सेंट्रल पार्क। अब सबसे पहली चीज़ इसकी मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि इसको चारों साइड्स को लग रही हैं। चक 44 की भी लग रही है, M11 की भी लग रही है, लाहौर बाईपास वाली भी है और GT रोड वाला जो रोड है वो भी इसको लग रहा है। तो इसकी एक्सेस जो है बहुत प्राइम एक्सेस है, बहुत अच्छी इसकी एक्सेस है और लोकेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद आता है कल्चरल विलेज। कल्चरल विलेज में हो सकता है कि एक सैम्पल विलेज ये लोग बनाएं और उसके साथ साथ जो है मे भी इसके अंदर हो सकता है कि फार्म हाउसेस वगैरह भी इसके अंदर ये लोग बनाएंगे। जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, गेट प्रीसेंट, सिलिकॉन वैली बिजनेस पार्क, ग्लोबल विलेज, लाहौर मार्केट एंड बस टर्मिनल, ये जो सारा जो ब्लू एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सारा कमर्शियल होगा और सिर्फ कमर्शियल होगा। इसके अंदर कोई रेजिडेंशियल कुछ नहीं होना, सिर्फ ये कमर्शियल एरिया होगा। अब आते हैं वाटर फ्रंट रेजिडेंसीज की तरफ।
अब वाटर फ्रंट रेजिडेंसी जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, ये इसकी 4 जोन्स हैं। जोन 1 अच्छी लोकेशन पे ठीक है। आगे इसके जो है लाहौर, डाउनटाउन लाहौर है, ये कमर्शियल एरिया बनाया जाएगा। उसके अलावा जो है जोन 1 अच्छा है, लोकेशन वाइज भी देखा जाए वो भी अच्छा है। लेकिन जो जोन 2 है, अब आपको जो यहाँ पे एक ये ग्रीन पैच नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी एक गांव है जो बसा हुआ है। यहाँ पे लोग अपनी यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो उन्होंने इनको जगह देते हुए इनकी सराउंडिंग में वाटर फ्रंट रेजिडेंसी के जोन 2 बनाया। अब ये थोड़ी समझने वाली बात है कि इसका नाम इन लोगों ने वाटर फ्रंट रेजिडेंसीज़ क्यों रखा है। हो सकता है कि इसमें वाटर से रिलेटेड हो, हालांकि जो जिस तरह का लैंड है, जिस तरह की जगह है, वहाँ पे ऑलरेडी कुछ है नहीं। लेकिन अगर ये ख़ुद कुछ बना लें तो वो एक डिफरेंट चीज़ होगी। उसके बाद आते हैं गोल्फ व्यू रेजिडेंसीज़ की तरफ। गोल्फ व्यू रेजिडेंसी में जो है हो सकता है कि फार्म हाउसेस बनाए जाएं या इसके अंदर विलास बनाए जाएंगे। उसके अलावा लैंड इनके पास ये वाला बिल्कुल यानी प्लेन है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, अनलाइक वाटर फ्रंट रेजिडेंसी जोन 2 जिस तरह वहाँ पे कुछ आबादी है लिमिटेड सी, उसी तरह यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। गोल्फ व्यू रेजिडेंसी जो है ये बिल्कुल खाली है। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक जो जिस तरह आपको इनका पैटर्न नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक छोटी सी कोई लेक बना दें, ग्रीन एरिया कोई छोटा सा पार्क वगैरह कुछ बना दें। तो ये इस तरह का एक इनका प्लान है। अब आते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक जोन 1, जोन 2, 3 और 4 की तरफ। बारी बारी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो इनका ओवरसीज़ ब्लॉक जोन 1 है, ये भी बहुत अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड है, बहुत इसकी अच्छी लोकेशन है। एक्सेस अगर देखी जाए तो चक 44 वाली साइड है इसको, और चक 44 से आगे मैंने आपको बताया कि GT और M11 भी लगती है। और यहाँ से अगर देखा जाए लाहौर बाईपास की तरफ से, तो यहाँ से भी इसको बहुत ईजी एक्सेस है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर भी ये जो आपको वाइट पैच नज़र आ रहा है, एक ये, और एक जो आपको वाइट पैच ये वाला नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो है लिमिटेड सी आबादी है। जैसे वाटर फ्रंट रेजिडेंसी जोन 2 में थी, उसी तरह की आबादी यहाँ पे भी है। लेकिन उन्होंने उसको जो है एज़ इट इज़ रखते हुए यहाँ पे इन लोगों ने प्लॉटिंग करनी है, जिसमें हो सकता है जोन 1 के अंदर जो है कैनाल के इसमें प्लॉट्स होंगे, इसके अंदर 10 मरला के प्लॉट्स होंगे। जो इनका जोन 2 है, जोन 2 में जो है 10 मरला के होंगे, कैनाल के हो सकते हैं, 12 मरला के हो सकते हैं। लेकिन 12 मरला के जो होंगे वो कॉर्नर्स पे हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा एरिया ज़्यादा है, तो वो उसको बजाय इसके कि 10 का करें तो वो उसको 12 का कर सकते हैं। और कुछ इसके अंदर जो हैं वो 7 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो होंगे इसके अंदर। उसके अलावा जो जोन 3 और जोन 4 है, जोन 3 और जोन 4 भी बिल्कुल ऐसी बनेगी, सेम इसके अंदर प्लॉटिंग हो सकती है। कुछ इसमें डिफरेंस हो सकता है। हाँ, मैं आपको एक ये बात बता दूँ, ये वीडियो के शुरू में मुझे बता देनी चाहिए थी कि कंपनी का ये फाइनल मास्टर प्लान नहीं है। इसमें सिवाय सेक्टर A और सेक्टर B के कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो कंपनी अगर इसमें चेंजिंग करना चाहे तो वो चेंजिंग कर सकती है। अब चलते हैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जोन 1 की तरफ। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जोन 1 जो है, इसके अंदर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और कैनाल के इसके अंदर प्लॉट्स होंगे। जो इनका जोन 2 है, जोन 2 के अंदर जो है ये एक छोटा सा इन्होंने एक जोन बनाया हुआ है। ये ग्रीन पैच बिल्कुल सेम वैसे ही पॉपुलेटेड है थोड़ा सा, कि यहाँ पे छोटे से एरिया में गांव बसा हुआ है। तो जो एग्जीक्यूटिव जोन 2 है, इसके अंदर जो है 5 मरला के प्लॉट्स होंगे। और जो जोन 3 है, ये भी इन लोगों ने जो है एक छोटा सा ब्लॉक बनाया, तो इसके अंदर भी 5 मरला के प्लॉट्स होंगे। उसके बाद आते हैं ये जो इनकी बुलेवार्ड हाइट्स हैं, बुलेवार्ड हाइट्स हो गई। ये इसको एक मरकज़ भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सारा एक किस्म का एक कमर्शियल एरिया बनाया जाएगा। डाउनटाउन लाहौर, बुलेवार्ड हाइट्स, यहाँ पे बुलेवार्ड हाइट्स है, यहाँ पे कमर्शियल है। तो इसके अंदर जो है 8 मरले के कमर्शियल होंगे, जिस तरह ये यहाँ पे 8 मरले के कमर्शियल होंगे। और जो इसकी सराउंडिंग में होगी, ये हाई राइज कमर्शियल बनाए जाएंगे इसमें। उसके बाद आते हैं गोल्फ व्यू रेजिडेंसी की तरफ। अब ये वाला जो गोल्फ व्यू रेजिडेंसी है, इसमें जो हेरोडाइन गोल्फ का जो इन्होंने एक गोल्फ पार्क बनाना था, ये वो बनेगा उसके अंदर। उसके अलावा इसकी सराउंडिंग में जो आपको ये ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो ब्लॉक्स हैं, ये जो सराउंडिंग में ब्लॉक्स हैं, इनमें 1 या 2 कैनाल के विलास बनाए जाएंगे। और जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी में हुआ है कि कंपनी जो है वो सेल्फ कंस्ट्रक्शन पे इसको बना के फिर आगे उसको सेल आउट करी, तो हो सकता है इसमें भी सेम सिनेरियो हो सकता है।
अब बात करते हैं, सॉरी ये पब्लिक बिल्डिंग रहेगी, ये अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हुई है, और ग्रीन व्यू रेजिडेंसी है, तो इसके अंदर भी जो है छोटे प्लॉट्स होंगे, 5 मरला के, 7 मरला के, हो सकता है 10 मरला के इसके अंदर प्लॉट्स हों। जो एक मैं आपको न्यूज़ ब्रेक करना चाह रहा हूँ आपके सामने, जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, वो था सेक्टर ए और सेक्टर बी। अब सेक्टर ए और सेक्टर बी पे जो न्यूज़ है वो ये है, और ये कंपनी की तरफ से भी आ चुकी है, कि इसमें जो है पहले तो मैं इसके आपको लोकेशन बता देता हूँ कि लोकेशन आपको नज़र आ रही है कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही फिट लोकेशन है इसकी। जीटी रोड से आप इसको बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो है बाईपास से भी आप इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो सेक्टर ए है उसका कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आया है कि इसका पोजेसन का प्रोसेस जो है वो मार्च में शुरू कर दिया जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है, और बहुत ही अच्छी इनकी जो है जो पेस है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह जो सेक्टर बी है, सेक्टर बी का जो पोजेसन का प्रोसेस है वो मई में शुरू हो जाएगा। और कंपनी का जो नोटिस है उसके मुताबिक ये है कि क्लाइंट 100% पेमेंट करने के बाद एलिजिबल हो जाएगा पोजेसन के लिए, लेकिन ही हैव टू साइन एन एग्रीमेंट फर्स्ट, कि उस एग्रीमेंट पे लिखा होगा कि आप विदिन 60 डेज़ इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे, और सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे जो है ज़मीन दी जाएगी, उनको उनके प्लॉट्स दिए जाएंगे जो कंपनी से कमिटमेंट करेंगे कि हम यहाँ पे सर्टेन टाइम के बाद इसमें जो है कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। कंपनी ने अपनी तरफ से जो है 60 डेज़ का टाइम दे दिया है कि जो यहाँ पे घर लेगा वो विदिन 60 डेज़ जो है अपनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर दे। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर जो है लिमिटेड से प्लॉट्स होंगे। अगर गिनती की जाए प्लॉट्स की तो तकरीबन कोई 280 प्लॉट्स जो हैं वो 10 मरला के होंगे सेक्टर ए में, 16 से 20 प्लॉट्स जो हैं वो तकरीबन 12 मरले के होंगे, और जो सेक्टर बी है उसमें 600 समथिंग प्लॉट्स होंगे, 620 630 इसमें 5 मरला के प्लॉट्स होंगे, और तकरीबन 70 to 80 जो है इसके अंदर 7 मरला के प्लॉट्स होंगे। तो ये इनकी एक न्यूज़ थी जो मैंने आपके सामने ब्रेक करनी थी। बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ है लाहौर स्मार्ट सिटी के क्लाइंट्स के लिए। लाहौर स्मार्ट सिटी में आज की डेट में भी बाइंग सेलिंग का काम बहुत तेज़ी से जारी है। जिन्होंने 18 लाख वाली फ़ाइल ली थी एग्जेक्टिव ब्लॉक की 5 मरला की, वो इस टाइम बहुत अच्छे प्रॉफिट पे है, तकरीबन कोई 480 से 5 लाख जो है वो इस टाइम प्रॉफिट पे है, और मज़ीद ये प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। अगर आप इसमें अपनी बाइंग करना चाहते हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आंखें बंद करके की जा सकती है, क्योंकि दिस इज़ हबीब रफ़ीक्स प्रोजेक्ट। HRL जो है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है मैनेज कर रहे हैं। जो जिस तरह लास्ट ईयर पेंडेमिक की वजह से काफ़ी बिजनेसेस वगैरह डाउन हुए थे, तो उन्होंने इस चीज़ को कवर कर लिया था उसी साल ही, लास्ट ईयर ही इन लोगों ने इस चीज़ को कवर करके बाकी प्रोग्रेस जो है वो आपके सामने है। जो इनके सेक्टर ए और सेक्टर बी हैं उसके अंदर जो है जॉर्जन स्टाइल विलास बनाए जाएंगे, उनकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी, और वो हो सकता है कि वो 10 मरला के हो सकते हैं, वो कैनाल के भी हो सकते हैं। इट्स नॉट कंफर्म येट, लेकिन कंपनी इसको वेरी सुन जो है कंफर्म भी कर देगी कि इसमें ये प्लॉटिंग हो सकती है। उसके अलावा नंबर गिवन है, मज़ीद मालूमात या बुकिंग के लिए आप अभी इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं हमसे, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे प्लेटफॉर्म्स को आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को, ताकि हमारे प्रोजेक्ट से जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो आप तक जो हैं वो फर्स्ट हैंड पहुंच सकें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद तफसीलात या बुकिंग्स के लिए अभी आप 0304141110 पर रब्ता कर सकते हैं, या विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awazmarketing.com।